दांत ही हिला के रख दिया, सारा जबड़ा हिला दिया इस बंदे ने। अगर आप कोई चीज डिक्लेयर नहीं करते हैं तो आपको $2000 का फाइन हो सकता है। और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, परसों वाला ब्लॉग जरूर देखना। परसों हम जाएंगे घूमने। लिक्विड वाली चीजें, कुछ लोग तो मिठाइयां भी ले आते हैं। डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल अलाउड नहीं है, जिसमें घी भी आता है। गुड मॉर्निंग मित्रों, कैसे हो आप सब लोग। आपको तो आज मैं बहुत खुश लग रहा हूँ क्योंकि आज है थर्सडे मित्रों। बस कल का दिन रह गया, फिर छुट्टियां मनाएंगे। 2 छुट्टियां हमारे वीकेंड की तो पक्की होती हैं। और इस सैटरडे का ब्लॉग जरूर देखना जो परसों आएगा, क्योंकि परसों हम जा रहे हैं फायरवर्क्स देखने मित्रों। इस बार कुछ डिफरेंट हो रहा है गोल्ड कोस्ट में, क्योंकि वहां पर डीजे वाली कोई टीम आ रही है। अलग अलग कंट्री से 3 अलग अलग कंट्री से डीजे वाली टीम आ रही है। डीजे प्ले करेंगे और उसके बाद फायरवर्क्स होगा। उसको आई थिंक इवेंट को कहते हैं सी फायर। और 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे 3 बार फायरवर्क्स होंगे, वो भी बीच के ऊपर। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। परसों वाला ब्लॉग जरूर देखना। परसों हम जाएंगे घूमने। और मित्रों, मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको रोज अच्छी अच्छी नॉलेज दूंगा ऑस्ट्रेलिया के बारे में। और आज एक मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि मेरे को बहुत सारे लोगों ने डीएम भी किए थे। ऐसी चीजें पूछते हैं लोग। अब वो टॉपिक है कि आपको जब आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो आपको क्या क्या लेके आना चाहिए और क्या क्या लेके नहीं आना चाहिए। मित्रों, सबसे पहले तो मैं वो लोग आते हैं जो सिगरेट वगैरह ज्यादा लेके आते हैं, पर जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, आप 2-3 सिगरेट की डब्बियों से ज्यादा नहीं लेके आ सकते हैं। आई थिंक 2 सिगरेट की लिमिट है। और उसके बाद जो होता है लिक्विड वाली चीजें, कुछ लोग तो मिठाइयां भी ले आते हैं। डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल अलाउड नहीं है, जिसमें घी भी आता है। तो मेक श्योर आप ऐसी चीजें ना लेके आए। आप इन चीजों को कुरियर करवा सकते हैं। और कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल से मिलती हैं। कई लोगों को बीमारियां भी होती है। अगर आप हॉस्पिटल से दवाई ले रहे हो, पर मेक श्योर उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए आपके पास, प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि आपको ये दवाई की जरूरत है। अदरवाइज आपको क्या करना है, जब भी आप ऑस्ट्रेलिया एंटर होते हो तो प्लेन में ही आपको एक अराइवल कार्ड मिल जाता है, जो बहुत जरूरी होता है। उसमें आपको सब कुछ डिक्लेयर करना पड़ता है कि आपके पास कितना पैसा है या जो भी है, क्योंकि $5000 से ज्यादा अलाउड भी नहीं है। अगर आप इससे ज्यादा पैसा, आई थिंक $10,000 है शायद, मेरे को याद नहीं है। आई थिंक 5000 या 10,000 ही है, पर उससे ज्यादा आप नहीं लेके आ सकते। अगर उससे ज्यादा आपके पास पैसे हैं तो मेक श्योर आप डिक्लेयर कर दें। बाकी अगर आपको कोई डिफरेंट चीज या कोई इंपॉर्टेंट चीज लेके आनी है तो मेक श्योर आप डिक्लेयर करें। अदरवाइज वैसे भी डिक्लेयर करने का बेनिफिट तो ये ज्यादा कुछ होता नहीं है। मुझे लगता है डिक्लेयर करके तो वो सामान फेंक ही देते हैं। इससे बेटर है आप सामान को कुरियर करवा लो, वो सबसे अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग जो देसी घी होते हैं, जो घर का घी होते हैं, इंडिया से कुरियर भी करवा लेते हैं। तो आई थिंक वो वे अच्छा है। अगर आप डिक्लेयर नहीं करते, उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी मैं बता देता हूँ आपको। अगर आप कोई चीज डिक्लेयर नहीं करते हैं तो आपको $2000 का फाइन हो सकता है। और आजकल तो इतना बेकार सिस्टम हो गया एयरपोर्ट पे, आजकल तो वो वीजा भी कैंसिल करने लग गए हैं। तो मेक श्योर अपना डिक्लेयर जरूर करें, क्योंकि दिक्कत हो सकती है मित्रों। तो चलो मित्रों, बड़ा अच्छा मौसम है, अब चलते हैं काम पर। लेट हो रहा हूँ। और आजकल तो वहां पे बड़ा रोड वर्क चल रहा है, रास्ते में बड़ा सारा रोड वर्क मिलता है और मैं लेट हो जाता हूँ। बाद में जाके पार्किंग की दिक्कत हो जाती है। और कल भी मुझे लास्ट की 2-3 पार्किंग ही पड़ी थी जो मुझे मिली। तो चलो, लेट्स गो टू वर्क। मित्रों, काम हो गया है खत्म और अभी अपनी धनों को कर दिया है स्टार्ट। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मुझे अपने डेंटिस्ट से फोन आया था। आपको तो याद होगा, आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने फ्री में अपना डेंटल टेस्ट करवाया, जिसकी कॉस्ट हमको पड़ी थी $500। वो पूरी की पूरी कॉस्ट इंश्योरेंस में कवर हो गई थी। तो बड़ा सही था। शामली का भी करवाया था, क्योंकि हमने दोनों ने एक प्रीमियम इंश्योरेंस ले रखा है, जिसमें हमारा डेंटल, ऑप्टिकल, मतलब चश्मा वगैरह बनवाना हो, स्पेक्स वगैरह बनवाना हो, तो सारा कुछ फ्री में हो जाता है। पर थोड़ी सी कॉस्ट पड़ती है, डिपेंड करता है बजट पे और फंडिंग पे। और आज मुझे मेरे डेंटिस्ट से फोन आया था कि उन्होंने बोला था लास्ट टाइम मेरे दांत में 4 कैविटीज थी जो अभी भी पेंडिंग पड़ी हैं। और देखो, मैं तो भूल ही गया था कि मेरे को वो भी फिलिंग करवानी है। तो मैंने उनसे पूछा कि कोई अपॉइंटमेंट है, और मैंने उनको ये भी बोला कि मैं मंडे टू फ्राइडे अवेलेबल हूँ। उन्होंने बोला जो डॉक्टर मेरे को असाइन किया वो सैटरडे को काम नहीं करता, तो अगर वो डॉक्टर चेंज करते हैं तो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट अगस्त में मिलेगी। जी हाँ मित्रों, मैं तो हैरान ही हो गया था
कि अगस्त में इतनी लेट अपॉइंटमेंट का मैं क्या करूंगा, अभी भी 2-3 महीने पड़े हुए हैं। मैंने इनको बोला कि मैं सेम डॉक्टर से करवा लूंगा, फिर उन्होंने बोला कि आज शाम की अपॉइंटमेंट अवेलेबल है अगर आपको चाहिए तो। अब मुझे अराउंड 1 आवर वेट करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट का अब, और हम घर जाके चाय की चुस्की नहीं ले पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, और मेरा तो चाय की चुस्की लेने का मन कर रहा है। तो हम आज ट्राई करते हैं कोई बार की कॉफी जिसमें मजा आए, ठीक है? तो चलो चलते हैं और आज कॉफी की चुस्की लेते हैं और आपको भी दिखाता हूँ कॉफी लेने का एक्सपीरियंस। लो मित्रों, पहुंच गया हूं मैं शॉपिंग सेंटर और यहीं पर होनी है मेरी टीथ की फिलिंग। क्या बढ़िया मौसम है आज यार, मजा आ रहा है। तो अभी पहले मैं लेता हूँ कॉफी पीकर फिर निकलता हूँ और साथ में कुछ खाने का भी लेते हैं। मित्रों, मैंने ऑर्डर की है कॉफी, वो भी लाटे विद ओट मिल्क, और उसके साथ ऑर्डर किया है चोको चिप बनाना ब्रेड, वो भी टोस्टेड। जब आएगा तो आपको दिखाऊंगा। मेरे को बड़ा शौक है बनाना ब्रेड खाने का, और आपको भी दिखाता हूँ कैफे का माहौल। वैसे तो शाम का टाइम है और बंद होने वाला है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा रश नहीं है। मित्रों, आ गया है बनाना ब्रेड चोको चिप वाला, और उसके साथ मैंने लिया लाटे, वो भी ओट मिल्क के साथ। चलो आज कॉफी की चुस्की लेते हैं। मित्रों, कॉफी की चुस्की तो मैंने ले ही लिया, और आज समझ नहीं आ रहा, आज थर्सडे है, लॉन्ग शॉपिंग आवर्स हैं और इतना बिजी क्यों नहीं है पता नहीं। तो चलो अब मैं चलता हूँ अपने अड्डे पर, जहाँ मुझे अपने कैविटीज वगैरह निकलवानी है, मुझे अपनी कैविटीज फिल करवानी है, और मेरे पास इंश्योरेंस है बूपा का जिसमें सब कवर है। अभी जाके मैं इनसे पूछता हूँ। चल के तो थक गया हूँ। ये पहुंच गया मैं बूपा डेंटल में, और जाके करते हैं इनसे बात। A few moments later. मित्रों, दांत ही हिला के रख दिया, सारा जबड़ा हिला दिया इस बंदे ने, पर चलो काम अच्छा किया। उसने मेरे को दिखाई फोटोज वगैरह, जो मेरी कैविटीज थी, जो दांत में कीड़े लगे हुए थे, वो हो गई है डन, और अब मैं जा रहा हूँ घर। बट अभी उसने बोला कि 2 कैविटीज और पड़ी हैं। और मित्रों, आज का मेरा खर्चा बना है $600-700 के आसपास। वो सारा का सारा कवर हो गया क्योंकि मेरे पास था प्रीमियम इंश्योरेंस। चलो अब अपनी धनों को उठाते हैं और चलते हैं घर, और उससे पहले मुझे डलवाना है पेट्रोल कार में। और चलो लेट्स गो। मित्रों, मैं पहुंच गया हूँ 7-Eleven। मेरी धनों को यहीं का पेट्रोल अच्छा लगता है, तो मैं हमेशा यहीं पर आता हूँ। तो चलो फिल करवाते हैं पेट्रोल, क्योंकि ज्यादा एवरेज नहीं रह गई है, 80 किलोमीटर की एवरेज रह गई है। तो चलो टैंकी फुल करवाते हैं, और ये देखिए कितनी एवरेज रह गई, 82 किलोमीटर खाली हो गई है टैंकी। तो चलो इसको भरते हैं। मित्रों, यहाँ तो खुद ही पेट्रोल भरना पड़ता है, क्या करें। अब पेट्रोल का प्राइस है 170। मित्रों, ये देखिए यहाँ पर उल्टा ही है। इंडिया में तो हम आराम से कार में बैठे रहते थे और पेट्रोल अपने आप भर जाता था। यहाँ पर हमको पेट्रोल खुद भरना पड़ता है, और पेट्रोल पंप वाला बंदा आराम से अंदर बैठा है, और अंदर हमको पैसे पे करके आने पड़ते हैं। और चलो मित्रों, करते हैं स्टार्ट और निकलते हैं यहाँ से। ठंड हो गई है, कार भी धोने वाली हो रखी है। मित्रों, मेरा तो ऐसा जबाड़ा हिलाया है डेंटिस्ट ने कि पूछो ही मत, मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था। मैंने कहा चलो, अब अच्छे से खाना भी नहीं खाया गया। अभी मैंने बेसन का हलवा खाया क्योंकि कुछ खाया नहीं जा रहा था। मैंने कहा चलो कोई सॉफ्ट चीज खाता हूँ, और बोला भी नहीं जा रहा, फिर भी व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मैं परवाह करता हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं मेरे से अटैच रहे। तो इसी बात पे मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मित्रों, क्योंकि हमको अपनी कम्युनिटी बड़ी करनी है, आपको तो पता ही है। तो चलो कल फिर से नया ब्लॉग बनाएंगे और कल नया टॉपिक लेके आएंगे। सुबह मैंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको बताया ही था, तो कल मॉर्निंग एक नया टॉपिक लेके आएंगे जो कि बहुत जरूरी है। कल का ब्लॉग मिस मत करना, बहुत बहुत जरूरी है। कोई इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो अब यही लगाते हैं कान्हा जी के नाम के साथ दिन का विराम। बोलो राधे राधे। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। गुड नाइट।